नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज रियासती वजीर सेहत डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी के हमरा शहर के शोहरत याफ्ता नीलोफर दवाखाने में हालिया दिनों में तामीर करदा नाइट शेल्टर्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मेयर श्री बी राम मोहन, रेड हिल्स इलाके के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल सुभान, नामपल्ली के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद इकबाल और दीगर बहुत सारे आला ओहदेदार भी वहाँ मौजूद थे। हमारे चीफ गेस्ट है जनाब डॉक्टर लक्ष्मा रेड्डी साहब, हेल्थ मिनिस्टर, और सिकंदराबाद MP भंडारू दत्तात्रेय साहब, मेरे भाई प्रभाकर साहब MLC, और GHMC के मेयर और हमारे कारपोरेटर और तमाम जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं मीडिया वाले और हमारे दोस्त अहबाब। और आज ये फंक्शन बहुत अच्छा है। एक ज़माने से मेरी भी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक नाइट शेल्टर होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब 2014 में MLA बन के आया, जब फर्स्ट विंटर जब आया तब मैंने देखा काफ़ी लोग रोडों पे सोते हैं। तो सबसे पहले हमने हबीब नगर इंस्पेक्टर के साथ में मिलकर, जो अब नामपल्ली इंस्पेक्टर है मिस्टर संजय, उनके साथ मिलकर जितने भी लोग वहाँ पे थे उनको लेके जाकिर हुसैन कम्युनिटी हॉल और दूसरी जगह हमने सुला के ब्लैंकेट दे के हम ये प्रैक्टिस बनाए थे। उसके बाद में ये प्रपोजल आया तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ साथ मैं भी पर्सनली खुश हुआ हूँ, क्योंकि आज इंसान को सबसे ज़्यादा अगर कोई ज़रूरत है तो वो चीज़ नंबर 1 प्रायोरिटी में मैं कहूँगा कि हेल्थ यानी हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, नंबर 2 एजुकेशन की ज़रूरत है। लोग कहते हैं एजुकेशन पहले होना चाहिए, एजुकेशन नहीं, अगर हेल्थ अच्छी रहेंगी तो एजुकेशन। नीलोफर हॉस्पिटल से मेरा इतना ज़्यादा कांटेक्ट है, चूंकि ये एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल है। यहाँ पे अगर ऑल ऑफ ए सडन कोई बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी माँ इमीडिएट वो बच्चे को लेके हॉस्पिटल को आती है, जो सराउंड डिस्ट्रिक्ट से आती है और नेबर स्टेट से भी आती है। जब वो नहीं देखती कि मेरे साथ में कुछ सामान रखी या नहीं रखी, सीधा बच्चा एडमिट होता और ठंडी के अंदर रोडों पे पड़े रहती, खाने की सुविधा नहीं रहती, काफी प्रॉब्लम्स रहते। तो वो टाइम पे जब नाइट शेल्टर का आया तो मैं सबसे ज्यादा खुश हुआ। और मैं हमारे लक्ष्मा रेड्डी साहब को ये कहना चाहता हूं, ये नाइट शेल्टर बावजूद दूसरों को देना चाहते थे, मगर मैंने रिक्वेस्ट करके GHMC को ये नाइट शेल्टर मैंने अडॉप्ट किया हुआ हूँ, जिसके अंदर NGO की जरूरत थी तो मेरे साथ के आरिफ साहब NGO। तो मैं आपको ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये नाइट शेल्टर के अंदर कुछ दिन के अंदर बेहतरीन मेंटेनेंस रहेगा। यहाँ पर जो रात को अटेंडर रहेगा वो नहा के फ्रेश होके जाएगा और रेगुलर बेसिस के ऊपर बेडशीट चेंज की जाएगी। एक काउंटर रखा जाएगा, काउंटर पे आदमी का नाम लिख के उसको बेडिंग दिया जाएगा ताकि वो बेडिंग बिछा लेके सोएगा और दूसरे दिन मॉर्निंग जमा कर देगा। एक सिस्टम पे नाइट शेल्टर चलाना चाहते हैं हम, जैसा कि आज होटल के अंदर रूम दिया जाता है उस तरीके से नाइट शेल्टर फ्री ऑफ कास्ट पूरे फैसिलिटीज के साथ, जरूरत पड़ने पर उन लोगों को नहाने के लिए साबुन, शैम्पू, जो चीज की जरूरत है वो तमाम चीज दी जाएंगी ये नाइट शेल्टर के अंदर। ये जज्बे के लिए हमने यहाँ पर आया है और मैं हमेशा हमारे लक्ष्मा रेड्डी साहब से इंटरेक्शन में रहता हूँ और मुझे खुशी भी इस बात की होती है, जो हॉस्पिटल्स के लिए कहा जाता है वो तमाम चीज हमारे लक्ष्मा रेड्डी साहब पूरी करते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चूंकि टाइम है नहीं, इसके लिए ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सिर्फ एक चीज लक्ष्मा रेड्डी साहब से कहना चाहता हूं। उसके साथ साथ चूंकि कमिश्नर GHMC गए हुए हैं, हमारे मेयर साहब मौजूद है और हमारे जोनल कमिश्नर मौजूद है। यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल में अक्सर ये होता है कि लोग यहाँ पर जो अटेंडर्स रहते हैं, गरीबा रहते हैं, उनके लिए खाना लेके आके सर्व करते हैं। जैसे ही खाना लाते हैं कि लोग टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पर एक हमारे जोनल कमिश्नर साहब से मिलके एक अच्छे से एक कोई भी एक रूम और रेलिंग लगा के मैं फूड बैंक उसको यहाँ पे शुरू करना चाहता हूँ, ताकि जो लोग आए हैं वो खाना अपना जमा कराएंगे। हम हमारे आदमी लगा के लाइन में सिस्टमेटिक, जिसकी पैकिंग नहीं है उसको पैकिंग
पैकिंग करेंगे और जो पैक्ड है उसको भी सही लोग, चूंकि लोग खाना बहुत वेस्ट करते हैं, तो ये भी हमारी सोच है ताकि एक अच्छा सिस्टम बन रहा तो पूरा सिस्टम अच्छे से हो। एक फूड बैंक भी यहां पर चालू हो जिसके अंदर कोई भी लाके अपना खाना जमा कर सकते हैं और वो अटेंडर को भी दिया जाएगा, और कहीं मर्तबा अगर वहां खाना नहीं रहेगा तो जो भी सुविधा होती हम लोग आगे बढ़ के ये काम करने को तैयार है। तो मैं मुबारकबादी देता हूं तमाम जो लोग यहां पर आज पार्टिसिपेट करे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर का भी मुबारकबादी देता हूं क्योंकि तमाम हॉस्पिटल अपग्रेड हुए हैं। थैंक यू सो मच।